राघव एक ऐसा युवक था जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। हर छोटी बड़ी समस्या में उलझ जाता और कई बार तो छोटी छोटी बातों में भी अत्यधिक सोचता। जीवन के प्रति उसकी सोच नकारात्मक हो गई थी। मैं अच्छा नहीं हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा, ऐसी सोचों ने उसे घेर रखा था। हर दिन उसके लिए एक नई मुश्किल बन गया था और वह अपने मन के अंधेरे में ही भटकता रहता। एक दिन राघव की मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई जो शहर के बाहरी इलाके में अकेले रहता था। वह वृद्ध काफी शांत और सजीव लग रहा था। वृद्ध ने उसे देखा और कहा, बेटा, तुम अंदर से बहुत परेशान लग रहे हो। क्या तुम अपने विचारों को ठीक तरह से नहीं समझ पा रहे? राघव चौंक गया। आपको कैसे पता? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, यह विचारों की गहराई का खेल है। सही दिशा में सोचना सीखो और जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। राघव ने जिज्ञासावश पूछा, आपके पास ऐसी कौन सी सीख है जो मुझे बदल देगी? वृद्ध ने राघव को एक सीख दी, सोच को सीधा करना सीखो। यह सोचना छोड़ो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। सिर्फ उन्हीं विचारों को अपनाओ जो तुम्हारी भलाई में सहायक हों। याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। राघव ने कहा, कैसे सीख सकता हूँ? वृद्ध ने उत्तर दिया, हर दिन एक निर्णय लो। जो विचार तुम्हें कमजोर बनाता है उसे त्याग दो। जो विचार तुम्हें आगे बढ़ाता है उसे अपनाओ। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाएगी। राघव ने वृद्ध की बात मानी और अपनी सोच पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह उसे पहचान कर दूर करने की कोशिश करता। हर रोज वह सकारात्मक विचारों की तरफ आकर्षित होने लगा। पहले तो यह कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आने लगा। अब वह अपने जीवन को एक नई नजर से देख रहा था। जो समस्याएं उसे पहले पहाड़ जैसी लगती थीं, अब आसान लगने लगीं। एक दिन राघव के सामने एक बड़ी चुनौती आई, नौकरी का बड़ा प्रोजेक्ट। पहले वह इसे देखकर घबरा जाता, पर अब उसने खुद से कहा, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ। राघव ने उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई। उसने महसूस किया कि उसकी सोच में बदलाव ने ही उसे सफलता दिलाई है। राघव ने अपनी जीत की खुशी में वृद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह जाकर वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहा, गुरुजी, आपके मार्गदर्शन ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं हर स्थिति में सही और सकारात्मक सोच को अपनाता हूँ। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, यही है थिंक स्ट्रेट की असली ताकत। अपने विचारों को सीधे रखो और जीवन की राह में हर मुश्किल को सरल बनाओ। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 8 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, विचारों की शक्ति। हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। डेरियस फोरू का तर्क है कि हमारी सोच से ही हमारे कार्य, हमारी प्राथमिकताएं और अंततः हमारी जिंदगी की दिशा निर्धारित होती है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में कंट्रोल नहीं करते हैं, तो हम खुद को फेलियर के रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने थॉट्स की पावर को समझें और उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं। फोरू बताते हैं कि हमारे विचारों की जड़ें हमारे अनुभवों, मान्यताओं और हमारे परिवेश से होती हैं। बचपन में हमारे आसपास के लोगों जैसे माता पिता, शिक्षक और मित्र हमारे सोचने के तरीके को आकार देते हैं। अगर हमें बचपन में बार बार यह बताया गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम्हें यह करने की अनुमति नहीं है, तो ऐसे नकारात्मक विचार हमारे मन में गहरे समा जाते हैं। इस प्रकार की सोच हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अपनी सीमाओं से बाहर नहीं निकल सकते। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसका नाम आर्यन है। आर्यन को बचपन में उसकी माँ ने हमेशा कहा, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम्हारी बहन तुमसे बेहतर है। इस वाक्य ने आर्यन के मन में यह सोच बना दी कि वह कभी भी अपनी बहन की तरह सफल नहीं हो सकता। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी सोच हमेशा नकारात्मक रही। वह पढ़ाई में कोशिश करने से कतराने लगा क्योंकि उसे यह यकीन हो गया था कि वह सफल नहीं होगा। अब सोचिए, अगर आर्यन की माँ उसे प्रोत्साहित करती, कहती, तुम अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, तो आर्यन की सोच में सकारात्मक बदलाव आ सकता था। वह अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने लगता,
जो उसकी आगे की पढ़ाई और करियर में सकारात्मक प्रभाव डालता। इस तरह बचपन के अनुभव और विचार हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। हमारे विचार न केवल हमें प्रभावित करते हैं, बल्कि वे हमारे कार्यों को भी निर्धारित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, तो वह न केवल अपनी समस्याओं का सामना करने में सक्षम होता है, बल्कि वह नए अवसरों को भी पहचानता है। दूसरी ओर, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग अक्सर अवसरों को खो देते हैं, क्योंकि वे अपने डर और असुरक्षा से घिरे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आर्यन ने अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती देने का निर्णय लिया और सकारात्मक सोच विकसित करने की कोशिश की, तो वह एक नया रास्ता चुन सकता था। वह अपने कमजोर विषयों पर अधिक ध्यान देता, ट्यूशन लेता और अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई में सुधार कर सकता था। इस तरह आर्यन अपने विचारों को बदलकर अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता था। इसलिए यह स्पष्ट है कि हमारे विचारों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। हमें अपने विचारों की जड़ों को समझने और उन्हें सकारात्मक दिशा में बदलने की आवश्यकता है। अपने विचारों को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। डेरियस फोरू की पुस्तक थिंक स्ट्रेट हमें इस प्रोसेस में मदद करती है, ताकि हम अपनी सोच को सकारात्मक रूप से एडवांस्ड कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। भाग 2, नकारात्मक सोच को पहचानना। कई लोग नकारात्मक विचारों के जाल में फंस जाते हैं। डेरियस फोरू ने नकारात्मक सोच के कुछ सामान्य लक्षणों की पहचान की है, जिन्हें समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम इन्हें पहचानकर अपने जीवन में सुधार कर सकें। नकारात्मक सोच केवल एक समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य, निर्णय लेने की क्षमता और समग्र जीवन के अनुभव को भी प्रभावित करती है। जब आप खुद को दूसरों से कम आंकते हैं, तो यह नकारात्मक सोच का पहला संकेत है। आप अपने आप को दूसरों की तुलना में कमजोर या असफल मानने लगते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपके सहकर्मी प्रमोशन के लिए आवेदन कर रहे हैं और आप सोचते हैं, मैं कभी भी उनके स्तर तक नहीं पहुंच सकता। यह सोच आपको न केवल आगे बढ़ने से रोकती है, बल्कि आपकी आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देती है। कई बार हम समस्याओं को इस तरह देखते हैं जैसे वे एक दीवार हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। फोरू का कहना है कि समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने काम में कोई समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप उस समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं कि समाधान ढूंढने का प्रयास ही नहीं करते। इससे आपका मानसिक तनाव बढ़ता है और आप अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते हैं। डर हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। जब आप डर के कारण सही निर्णय नहीं लेते, तो आप अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण अवसरों को खो देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेकिन आपको डर है कि आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इस डर के कारण आप इंटरव्यू देने से कतराते हैं, जिससे आप एक बेहतर करियर के अवसर को खो देते हैं। फोरू यह बताते हैं कि नकारात्मक सोच न केवल आपके मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है, बल्कि यह आपके डिसीजन लेने की कैपेसिटी को भी कमजोर करती है। जब आप लगातार नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं, तो आप अवसरों को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। यह केवल आपकी सोच को नहीं प्रभावित करता, बल्कि आपके चारों ओर के लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा नकारात्मक रहते हैं, तो लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके आसपास नकारात्मकता हो। इस प्रकार आपके नकारात्मक विचार न केवल आपको प्रभावित करते हैं, बल्कि आपके संबंधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए नकारात्मक सोच को पहचानना और समझना अत्यंत आवश्यक है। डेरियस फोरू की इस पुस्तक में नकारात्मक सोच के लक्षणों को समझने से हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलती है। जब हम अपनी सोच को पहचानते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, बल्कि नए अवसरों का सामना करने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए हमें अपनी सोच की प्रक्रिया को चुनौती देनी होगी और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। 3 सकारात्मक सोच की दिशा। डेरियस फोरू के अनुसार सकारात्मक सोच अपनाने से आपकी जीवनशैली में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। सकारात्मकता केवल एक मानसिकता नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं
जिनसे आप सकारात्मक सोच को विकसित कर सकते हैं। ध्यान लगाने से आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप अपने मन को शांत करते हैं तो आप अपनी नकारात्मक सोच को पहचान सकते हैं और उसे बदलने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह कुछ मिनटों के लिए ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों में स्पष्टता पा सकते हैं। इससे आपको अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिलती है। ध्यान के दौरान आप यह महसूस कर सकते हैं कि कितनी बार आप नकारात्मकता में फंस जाते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, आप अपने भीतर सकारात्मकता का अनुभव करने लगते हैं। इससे न केवल आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि आपकी सोच भी सकारात्मक दिशा में बढ़ती है। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें और उनकी संगति का लाभ उठाएं। जब आप सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आप उनकी ऊर्जा और उत्साह से प्रेरित होते हैं। फोरू का कहना है कि सकारात्मकता संक्रामक होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके चारों ओर ऐसे लोग हैं जो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ेंगे। इसके विपरीत, अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी नकारात्मकता आपको भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए अपने जीवन में उन लोगों को शामिल करें जो आपके लिए प्रेरणादायक हों और आपको सकारात्मकता की ओर ले जाएं। विजुअलाइजेशन। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीर बनाना सकारात्मक सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विजुअलाइजेशन से आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं तो आप उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना है कि आप एक सफल व्यवसायी बने, तो आप अपने आप को उस स्थिति में कल्पना करें। उस व्यवसाय की सभी सकारात्मकताओं को सोचें। जब आप अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर बनाएंगे तो आप उसे हासिल करने के लिए काम करने के लिए और अधिक प्रेरित होंगे। यह प्रक्रिया आपकी मानसिकता को बदलने में मदद करती है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। जब आप सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो आपका जीवन व्यवस्थित और सुखद होता है। फोरू ने यह भी बताया कि एक सिस्टमैटिक लाइफ आपके मेंटल हेल्थ को सुधारने में सहायक होता है। जब आपके जीवन में अनिश्चितता और अव्यवस्था होती है तो यह तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो आप अपने समय का सही उपयोग कर पाएंगे। एक दिन की योजना बनाना, अपने कार्यों को प्रायोरिटी देना और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना आपको अधिक सिस्टमैटिक बनाता है। जब आप अपने जीवन को व्यवस्थित रखते हैं तो आप न केवल मानसिक शांति महसूस करते हैं, बल्कि आप सकारात्मकता को भी अपने जीवन में शामिल कर पाते हैं। 4 विचारों को व्यवस्थित करना। डेरियस फोरू का यह मानना है कि विचारों को व्यवस्थित करने के लिए एक योजना बनाना आवश्यक है। जब हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझते हैं और उन्हें व्यवस्थित करते हैं, तो हम अपनी उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं जिनसे आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं। अपने विचारों को कागज पर लिखें। यह सबसे सरल और प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो यह आपको उन्हें ठोस रूप में देखने और समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए आप सभी विचारों और योजनाओं को कागज पर लिख सकते हैं। इससे आपको यह स्पष्ट होगा कि आपको क्या करना है और क्या प्राथमिकता देनी है। लिखाई से न केवल आपके विचार व्यवस्थित होते हैं, बल्कि यह आपके मस्तिष्क को भी आराम देता है। जब आप अपने विचारों को बाहर निकालते हैं तो आप उन्हें दिमाग में रखने से मुक्त हो जाते हैं, जिससे आप बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना आवश्यक है। जब आप किसी लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो आप उसे प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। फोरू का कहना है कि प्रतिबद्धता आपके विचारों को केंद्रित रखने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि आप 1 महीने में 5 किलो वजन कम करें, तो आपको अपनी योजना के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा। यह प्रतिबद्धता आपको न केवल नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए प्रेरित करेगी, बल्कि सही खानपान के लिए भी आपको जागरूक रखेगी। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं
तो आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाने में सक्षम होते हैं। दूसरों से फीडबैक लेना और अपने विचारों को बेहतर बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। फोरू का कहना है कि जब आप अपने विचारों को साझा करते हैं और दूसरों से सलाह लेते हैं तो आप नए दृष्टिकोण और विचार प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेख लिख रहे हैं और उसे किसी मित्र को दिखाते हैं तो वह आपको उस पर फीडबैक दे सकता है। यह फीडबैक आपके विचारों को नया आयाम देता है और आपको अपने अप्रोच को एक्सटेंडेड करने का अवसर प्रदान करता है। जब आप दूसरों की राय को सुनते हैं तो आप अपने विचारों को और भी एम्पावर्ड और इफेक्टिव बना सकते हैं। फोरू का सुझाव है कि आप एक ऐसा वातावरण बनाएं जो सकारात्मकता को बढ़ावा दे। आपका वातावरण आपके विचारों और मानसिकता पर गहरा प्रभाव डालता है। सकारात्मक वातावरण से आपकी सोच और अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली होगी। अपने आसपास पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल लोगों को रखें। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं तो उनकी सकारात्मकता आप पर भी प्रभाव डालती है। आपका कार्यस्थान साफ सुथरा और सिस्टमैटिक होना चाहिए। एक अव्यवस्थित स्थान आपके मन को भी अव्यवस्थित कर देता है। अपने चारों ओर इंस्पिरेशनल बुक्स, साइटेशन और पिक्चर रखें। यह आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए इंस्पायर्ड करेगा। 5. चुनौती का सामना करना। चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जीवन में कई बार हमें ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता। सही सोचने से हम चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर करें। सबसे पहला कदम है समस्याओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो अक्सर हम उसे नकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोरू का कहना है कि इसे स्वीकार करना सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप अपने काम में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अचानक आपको पता चलता है कि आपके द्वारा की गई कुछ गलती के कारण प्रोजेक्ट की डेडलाइन प्रभावित हो रही है। इस स्थिति में यदि आप गलती को नकारते हैं तो स्थिति और खराब हो जाएगी, लेकिन यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो आप सही दिशा में कदम उठा सकते हैं और समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। किसी भी चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह हमें कुछ नया सिखा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए हैं और आपको असफलता का सामना करना पड़ा तो आप इसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं, यह एक सीखने का अनुभव है, अगली बार मैं और बेहतर तैयारी करूंगा। इस अप्रोच से आप न केवल अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं बल्कि आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन भी मिलती है। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो एक स्पष्ट योजना बनाना महत्वपूर्ण है कि आप उसे कैसे हल करेंगे। बिना योजना के हम अनिश्चितता में फंस सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी पर्सनल फाइनेंशियल पोजीशन को सुधारना चाहते हैं और आपको पता चलता है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको एक ठोस योजना बनानी चाहिए। आप अपने खर्चों का ट्रैक रख सकते हैं, बजट तैयार कर सकते हैं और सेविंग्स करने के लिए गोल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। यह आपको एक दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा और आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने में हेल्प करेगा। 6. आत्मविश्वास का विकास। डेरियस फोरू ने सेल्फ कॉन्फिडेंस के डेवलपमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं जो हमें अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने में मदद करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह हमारी एबिलिटीज पर विश्वास करने की क्षमता है। आइए इन टिप्स पर विस्तार से चर्चा करें। अपनी क्षमताओं और ताकतों को जानना सेल्फ कॉन्फिडेंस का पहला कदम है। जब हम अपनी ताकतों को पहचानते हैं तो हम अपने भीतर की ऊर्जा को सक्रिय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक अच्छे वक्ता हैं तो इसे पहचानें और इस कौशल का प्रैक्टिस करें। एक बार जब आप अपनी ताकतों को समझ लेते हैं तो आप उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। मान लें कि आप किसी मीटिंग में अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा। जब आप अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप खुद पर अधिक विश्वास करने लगते हैं। नए कौशल सीखने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो यह आपको एक नई उपलब्धि का अनुभव कराता है
जो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। हर व्यक्ति को निरंतर सीखते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नया भाषा सीखने का प्रयास करते हैं, तो जब आप धीरे धीरे उस भाषा में बोलने में सक्षम होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। इससे न केवल आपकी क्षमताओं का विकास होता है, बल्कि आप खुद को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार पाते हैं। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता, इसके लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। फोरू का यह कहना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। जब हम नए कौशल सीखते हैं या अपनी ताकतों को पहचानते हैं, तो हमें असफलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि असफलता भी एक सीखने का अनुभव है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उसमें कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा। समय के साथ जब आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। 7. व्यक्तिगत विकास। फोरू के अनुसार व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। यह एक निरंतर यात्रा है जिसमें आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं और अपने भीतर सुधार लाते हैं। हमेशा नए ज्ञान के लिए तत्पर रहना व्यक्तिगत विकास का सबसे अहम पहलू है। फोरू का मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हर दिन कुछ नया सीखना हमारी सोच को परिपक्व बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब पढ़ते हैं, एक ऑनलाइन कोर्स करते हैं या किसी नए विषय पर चर्चा करते हैं, तो यह आपके ज्ञान के भंडार में वृद्धि करता है और आपको नई चीजों के लिए तैयार करता है। जब हम लगातार सीखते रहते हैं, तो हम अधिक सक्षम बनते हैं और अपने जीवन में बेहतर फैसले ले सकते हैं। व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जब हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो हम अपने अंदर की संभावनाओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते। फोरू का कहना है कि हमें अपनी सीमाओं को पार करने का प्रयास करना चाहिए और नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको सार्वजनिक बोलने में डर लगता है, तो इसे सुधारने के लिए खुद को छोटे छोटे मंचों पर बोलने का अवसर दें। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अधिक साहसिक फैसले ले सकेंगे। नए अनुभवों को अपनाने से हमारी सोच का दायरा बढ़ता है। जब हम नए अनुभवों का सामना करते हैं, तो हमारे दिमाग में नई संभावनाओं के दरवाजे खुलते हैं और हमें अलग अलग दृष्टिकोणों से चीजों को समझने का मौका मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि आप यात्रा करते हैं, तो नए लोगों और संस्कृतियों के संपर्क में आने से आपकी सोच व्यापक होती है। फोरू का मानना है कि नए अनुभवों को अपनाना हमारी सोच को विस्तार देता है और हमें जीवन में और अधिक सफल बनाता है। 8. ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य। डेरियस फोरू का मानना है कि ध्यान, मेडिटेशन मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लोग अक्सर तनावग्रस्त हो जाते हैं और इससे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ध्यान एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने विचारों को शांत कर सकते हैं और तनाव को कम कर सकते हैं। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाता है, बल्कि हमारे सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ हेल्थ में भी सुधार लाता है। प्राणायाम, सांसों का व्यायाम और ध्यान का नियमित अभ्यास मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में अत्यंत सहायक हो सकता है। प्राणायाम के प्रैक्टिस से मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है, जिससे हमारी सोचने और समझने की क्षमता में सुधार होता है। उदाहरण के लिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से दिमाग शांत होता है और हम नकारात्मक विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके साथ ही नियमित ध्यान हमें अपने मन को नियंत्रित करना सिखाता है। मान लीजिए कि आप किसी कठिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अत्यधिक तनाव महसूस कर रहे हैं। अगर आप कुछ समय निकालकर गहरी सांसें लेते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो आपका मन शांत हो सकता है और आपको नई ऊर्जा का अनुभव होता है। प्राणायाम और ध्यान के नियमित अभ्यास से हम मानसिक रूप से अधिक सशक्त और स्थिर बनते हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना। फोरू का कहना है कि माइंडफुलनेस मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि यह हमें हमारे विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान क्षण में जीने का महत्व सिखाता है और भविष्य की चिंताओं या अतीत की समस्याओं से मुक्त करता है। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो माइंडफुलनेस के अभ्यास से आप अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं, तो हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं
और हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर पाते हैं। फोरू के अनुसार माइंडफुलनेस के अभ्यास से हम अपने मनोविज्ञान को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं और तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। ध्यान न केवल मानसिक तनाव को कम करता है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी स्थिर बनाता है। ध्यान का नियमित अभ्यास हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जिससे हम अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह हमें अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें हल करने में मदद करता है। फोरू का मानना है कि ध्यान से हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है और हम अपने लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह 10 से 15 मिनट ध्यान करते हैं, तो आप अपनी दिनचर्या में अधिक आत्मनिर्णय और स्पष्टता महसूस करेंगे। ध्यान के अभ्यास से आप अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन ला सकते हैं। तो दोस्तों, थिंक स्ट्रेट हमें ये सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। डेरियस फोरू ने इस किताब में बताया है कि सही सोच, सकारात्मकता और मानसिक स्पष्टता कैसे हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। उन्होंने समझाया कि जीवन में सफल होने के लिए हमें नकारात्मक सोच से दूरी बनानी होगी, खुद पर विश्वास करना होगा और हर चुनौती का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करना होगा। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सीधी सोच अपनाने से हम खुद को उन सीमाओं से आजाद कर सकते हैं जो हमें पीछे खींचती हैं। जब हम अपने विचारों पर काबू पा लेते हैं, तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। याद रखें, जीवन में सफल होने के लिए अपने विचारों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अगर हम खुद को लगातार सुधारते रहेंगे, तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। इसलिए अपनी सोच को साफ और सरल रखें और हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इस किताब का सार यही है, अपने विचारों को संवारिए, सकारात्मक बनिए और अपने जीवन को सफलताओं से भर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल बुक समरीज आपको मिलती रहे। धन्यवाद और हमेशा याद रखें, आपके विचार ही आपकी असली ताकत है।